बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके आप हमारी वीडियो को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट के कत्ल केस में। एक खबर यह है, IMF ने बजट मुस्तरद कर दिया है। ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, अब जो है ANP, PP और नून लीग और JUI का इत्तेहाद जो टूट रहा है उसके बारे में आपको बताना है। और इस वक्त जो IMF ने बहुत सख्त पाबंदी लगाई है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के बजट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान का ज़ेर मुबादला इस वक्त $3 अरब से भी कम रह गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, वो चाइना की तरफ देख रही है, वो कुछ हमारी मदद कर दे तो कुछ इजाफा हो जाए। इस वक्त तो $3 अरब से भी कम पड़े हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में $6 अरब पड़े हुए थे, वो $6 अरब भी इन्होंने खर्च कर लिए। नाज़रीन, कोई ख़जाना, कोई अकाउंट नहीं इन्होंने छोड़ा। एक साल के अंदर तमाम अकाउंट्स इन्होंने खाली कर दिए हैं। जब गैर मुल्की दौरे, थाईलैंड के दौरे हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से होंगे तो कैसे मामला ख़जाना बचेगा? क्योंकि अब नाज़रीन जो है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है इमरान खान साहब की जो है, जबकि अब्दुल रज़ाक शर के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कॉन्फ्रेंस की है, कॉन्फ्रेंस कर कहा है, बाकायदा कहा है कि इमरान खान साहब का इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे इसकी ज़मानत भी दी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट से भी गालबन हुई हुई है इसकी। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि वो रवायत जो है पुरानी, वो छोड़ने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी भी और दूसरे लोग भी। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है चौथी अहम खबर जो है वो है गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली। नाज़रीन, इनसे नाराज़ है ANP, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी, ये अपने आप को नवाजे जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब हमसे भी हिस्सा लिया हुआ है, वहाँ भी सीटें ली हुई हैं, वहाँ से खाए पिए जा रहे हैं। और गवर्नर KP के जो है वो खाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वज़ीर आला जो बना हुआ है KP का, वो तो सिर्फ बराए नाम है, वहाँ एक्चुअली गवर्नर राज लगा हुआ है। तो गवर्नर राज के तहत वो जो है सिर्फ फ़ायदा जो है JUI को हो रहा है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा, पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी को नहीं मिल रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल रहा। अब तीनों पार्टियों ने मौलाना फजलुर रहमान की तरफ अपना रुख कर लिया है और अब इनको प्रेशर किया जा रहा है, जी हमें भी वहाँ हिस्सा दिया जाए, आप अकेले खा रहे हैं तो हमें भी दें, हमने आपको वफाक में दिया हुआ है, वफाक में आप हमारे साथ खा रहे हैं, तो सूबे में हमें क्यों नहीं आप दे रहे हमें कुछ? क्योंकि उनके जो इख्तियार वली हैं, नून लीग की जो मुकामी रहनुमा इख्तियार वली, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, ना हमें कोई फ़ंड मिल रहा, ना हमें कोई नौकरी मिल रही, ना हमें कुछ दिया जा रहा है, ना आगे ना कोई पीछे। तमाम तर सहूलियात जो है हाजी गुलाम अली जो समधी हैं मौलाना फजलुर रहमान के, वो सिर्फ जिसको चाहे वो अपने ही जमात के लोगों को नवाज रहे हैं, हमें नहीं है। जबकि नून लीग ने JUI को बाकायदा तौर पे मुकम्मल हिस्सा दिया है वफाक के अंदर। तो नाज़रीन, अब जो है तमाम तर जो है प्रेशर जो है मौलाना फजलुर रहमान पे आ गया है। उसकी वजह एक ये है कि इमरान खान की जानिब से इनको पता है कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब हमें इत्तेहाद की ज़रूरत भी नहीं है, टूट भी जाएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि PTI में दम ख़त्म हो गया, 100 आदमी निकल चुके हैं। अब दम खम नहीं है वो वाला जो पहले था 3/3 का, वो तो रहा नहीं है। तो नाज़रीन, इनकी ये भी सोच जो है इनके गले पड़ेगी, आज तो नहीं है, 2-4 दिन के बाद गले पड़ेगी। नाज़रीन, आज से मैंने 1 महीना पहले मेरा वीलॉग आप उठा के देख लें, 1 महीना में तकरीबन 3 से 4 वीलॉग बनाए थे कि PDM में आपस में फूट पड़ चुकी है। क्योंकि तमाम तर लोग जो हैं, कोई जो है जमहूरी
और मुल्की और जमहूरियत के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपने इक़्तिदार, अपने केस और अपनी अय्याशी के लिए सब बैठे हुए हैं। ये किस कौम का नहीं सोच रहे, मुल्क का नहीं सोच रहे। अब इन्होंने देखा है KPK में हमें कुछ मिल नहीं रहा, अब इन्होंने तोपों के जो हैं अपने अल्फाजों के रुख जो हैं वो कर दिए मौलाना फजल रहमान की जानिब, उस पर पूरा प्रेशर कर रही तीनों पार्टियाँ। अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि हाजी गुलाम अली को वहाँ से अपना निकाह गवर्नरशिप इसकी ख़त्म की जाए। इससे मुतालबा किया इस्तीफ़े का, इससे इस्तीफ़ा लिया जाए, किसी और गवर्नर को लाया जाए। बाद में वो गवर्नर या फिर वो आएगा मुशावरत से गवर्नर आएगा, चाहे वो ANP की मुशावरत होगी, PP की मुशावरत होगी और नून लीग की मुशावरत से, चारों पार्टी की मुशावरत से फिर गवर्नर बनेगा। अभी तो गवर्नर सिर्फ KPK का लगा दिया, इसके समझिए हैं मौलाना फजल रहमान के, वो खूब तमाशा लगाया हुआ उन्होंने, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं KPK के, जो दिल में आए वो कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये तो खबरें थी अहम। और एक ख़बर आपको बता दें, 144 तरक्की पजीर ममालिक ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इम्पोर्टेड हुकूमत से तजारती ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन 174 जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक ने, वो बरतानिया में बाकायदा मीटिंग हुई है। मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई तजारती मुआहदा नहीं करेंगे, तमाम तजारती जो ताल्लुकात हैं वो तोड़ देने का ऐलान कर दिया, बाकायदा तौर पे ऐलान किया। उसका नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, प्रेस रिलीज लंदन के अखबारात पे छपी है, क्योंकि यहाँ के अखबारात ये चीज़ें नहीं छापते, ना यहाँ के चैनल देते हैं, सब पेड है, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड सहाफ़ी हैं, पेड ही मीडिया है। अब ये सोशल मीडिया की हिम्मत है जो हर चीज़ दिखाया जा रहा है। नाजरीन ये आज तक के अभी तक की खबरें थी, अहम खबरें थी। तो अब देखें कि अब खान साहब वहाँ जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट कि नहीं, वो अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते, या यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत लेते हैं अपनी। अब उन पे मुनसर है वो किस तरफ करते हैं। बहरहाल खान साहब मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो गया, अपनी टीम उतार रहे हैं और कल गालबन इस हफ्ते को या अगले हफ्ते को या इसी हफ्ते शायद वो जलसा है मीनार पाकिस्तान में, बड़ी शॉर्ट डेट पे हफ्ते को इंतकाल कर रहे हैं जलसे का, हो सकता कल ही हो जाए जलसा। तो नाज़रीन अगर वो उसमें 1 लाख भी आदमी भी आ जाता है जलसे के अंदर, ज़्यादा बात नहीं करें, 1 लाख आदमी जिस हालात में इस वक्त PTI चल रही है, पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है, जो तो परवेज़ इलाही साहब ने बताया है, जो फजल करीम साहब थे, फजल इलाही साहब गालबन हैं सरगोदा से जो MP है, जो उन्होंने हालात बताए हैं PTI के, जो उन्होंने हालात बताए हैं, जो उनके साथ वाक़यात पेश आए हैं, अगर इन हालात तो वाक़यात के बावजूद वहाँ से 1 लाख से 1.5 लाख आदमी आ जाता तो ये खान साहब की जीत है, हुकूमत की हार है, सीधी साधी हुकूमत की हार है। तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।